राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि को वैशाख पूर्णिमा कहते हैं, इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। दो तो वैशाख महीने की पूर्णिमा जो होती है वो बेहद ही खास मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत रख करके गंगा स्नान और दान करने से सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना भी बेहद ही शुभ माना जाता है। तो आपको हम बता दें कि यदि कोई व्यक्ति इस दिन सत्यनारायण की पूजा एवं व्रत करके सत्यनारायण की कथा सुनता है तो उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि साल 2025 में वैशाख पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा, सत्यनारायण का व्रत किस दिन करना है, कथा कब सुननी है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, स्नान दान का क्या रहेगा, पूर्णिमा तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, राहु काल का समय क्या है और इस दिन भद्रा का छाया भी है तो भद्रा कब से कब तक की रहेगी और इस दिन चांद निकलने का सही समय क्या है, व्रत की विधि क्या है, सत्यनारायण भगवान की पूजन विधि क्या रहेगी, तो इस दिन क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, व्रत करने के नियम क्या है, व्रत का पारण कब करना है, कैसे करना है, तो इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है और इस दिन क्यों मतलब कौन कौन से उपाय करने हैं, तो सभी चीज़ की जानकारी आपको इसी एक वीडियो में प्राप्त होगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे और लाइक जरूर कीजिएगा, लिखिएगा। तो भगवान सत्यनारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री सत्यनारायण भगवान या जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। तो भगवान सत्यनारायण के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपके जीवन के सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि वैशाख पूर्णिमा की। वैशाख महीने की जो पूर्णिमा तिथि होती है वो मतलब कि बेहद ही शुभ मानी जाती है। इस दिन स्नान दान और पूजा पाठ करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो इस पूर्णिमा के दिन आप पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए तर्पण और उपाय भी कर सकते हैं, जिससे आपके पितरों का आशीर्वाद पा सकते हैं। और इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा का भी विधिवत पूजा करने का विधान है। वैशाख पूर्णिमा में चंद्रमा की पूजा और दर्शन करने से व्यक्ति को चंद्र दोष से छुटकारा मिल जाता है और व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर नहीं आप नदी में जा सकते तो घर के पानी में ही गंगा जल मिला करके स्नान कर लेना चाहिए। स्नान के बाद में एक तांबे के लोटे में जल ले ले, उसमें लाल पुष्प, लाल चंदन, गुड़ डाल करके सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। आप ओम गणेशोर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ देना चाहिए। इसके बाद में माघ पूर्णिमा व्रत का संकल्प लेना चाहिए और विधि पूर्वक भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। आप पूजा की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित कर दें। अब चंदन, रोली, फूल, माला, इत्र, नैवेद्य में फल, पंचामृत, पंजीरी और मिठाई का भोग लगाएं और धूप दीप आदि से भगवान का विधिवत पूजा करें। तो और ध्यान दें कि पूजा में तुलसी दल जरूर रखें, तुलसी दल जरूर शामिल करें और फिर माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ानी चाहिए। इसके बाद में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी के समक्ष चालीसा व मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। इस समय सत्यनारायण जी की व्रत कथा का पाठ करना है आप लोगों को और पूजन संपन्न होने के बाद में आरती करें। अंत में जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करना चाहिए और लोगों में प्रसाद का वितरण करें और शाम के समय फिर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन करें और इस दिन किसी गरीब व्यक्ति और ब्राह्मण को भोजन करा करके दान और दक्षिणा देना चाहिए। व्रत कब करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, उससे पहले बात करें कि
चंद्र अर्घ व चंद्र पूजन की। तो शाम को जब चंद्रमा उदय होता हो तब आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। अर्घ देने के लिए आपको एक लोटे में शुद्ध जल ले ले, थोड़ा सा कच्चा दूध मिला ले, पुष्प डाल ले, थोड़ा अक्षत डाल ले। इसके बाद यह जल चंद्रमा को अर्पित कर दें। साथ ही चंद्रमा का मंत्र बोलते हुए जल अर्पित करना चाहिए। ओम चंद्राय नमः मंत्र का आप जाप करें और धूप दीप दिखाएं और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए और हाथ जोड़ करके चंद्रदेव से घर परिवार की खुशहाली के लिए कामना करनी चाहिए। चंद्रमा के पूजन के बाद में व्रत पूर्ण हो जाता है। इसके बाद में आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो प्रसाद खा करके आप व्रत खोलें। इसके बाद आप फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन आपको चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान करना चाहिए। जैसे कि उस दिन आप चावल, चीनी, दूध, सफ़ेद कपड़े, मोती, चांदी आदि का दान कर सकते हैं। उस दिन शुभ होता है। तो चलिए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा के व्रत के दिन क्या खाएं और क्या नहीं खाना चाहिए। तो वैशाख पूर्णिमा के व्रत में फलाहार खाना चाहिए। इसमें चाय, पानी, जूस, नारियल पानी, फल हो गए, सूखे मेवे हो गए, दूध या दूध से बनी मिठाई भी खानी चाहिए, आलू खाना चाहिए, शकरकंद खाना चाहिए और रामदाना के लड्डू या समा के चावल भी खा सकते हैं आप। कुट्टू या सिंघाड़े का आटे खा सकते हैं, उसका पूड़ी वगैरह बना के। लेकिन वैशाख पूर्णिमा के व्रत में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, जो तामसिक भोजन होता है उसको नहीं खाना चाहिए। तिल का तेल, लाल साग, नमक भी नहीं खाना चाहिए। बैगन या मसूर की दाल का सेवन भी इस दिन वर्जित होता है, तो बिल्कुल भी ना खाएं। तो चलिए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में, वो कौन कौन से उपाय हैं। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में पितरों का वास होता है। ऐसे में वैशाख पूर्णिमा पर दोपहर को पीपल के पेड़ में जल अर्पित करे जा करके और पेड़, जो पीपल का पेड़ है उसकी 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद पेड़ में सरसों का तेल का दीपक और काले तिल डाल करके दीपक जला करके छायादान करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और इससे हमें दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। इसके बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन एक काक्षी नारियल ला करके उसको धन स्थान पर रखें। इससे दरिद्रता दूर होती है और धन आगमन के नए स्रोत खुलते हैं। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन आप किसी ब्राह्मण को जल से भरा हुआ घड़ा और पकवान आदि दान अवश्य ही करें। इससे आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। और यदि किसी जातक की कुंडली में शनि दोष है तो वह इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करे। इससे शनि दोष जो होता है उसका प्रभाव कम हो जाता है। हिंदू धर्म में दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा मानी गई है। ऐसे में आप घर की इस दिशा में पूर्णिमा के दिन पितरों के नाम का सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं आप। और साथ ही इस दिशा में आप पितरों की तस्वीर रख करके उनके सामने धूप, अगरबत्ती आदि भी जला सकते हैं आप। और मान्यता है इससे जो हमारे पितृ हैं उनकी कृपा बनी रहती है हमारे परिवार के ऊपर। और वैशाख पूर्णिमा के दिन शाम के समय अपने शुद्ध करें अपने आप को और घर में जा कर के दक्षिण दिशा में मिट्टी का दीपक जलाएं और पितरों का ध्यान करते हुए अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में वैशाख पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, व्रत किस दिन रखना है। तो सत्यनारायण व्रत कब है, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन राहु काल व भद्रा का समय कब से कब तक रहेगा। तो पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा तिथि की शुरुआत जो है तो 11 मई 2025 की रात को 8:01 पर होगी और वैशाख पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है तो वो अगले दिन 12 मई 2025 की रात 10:25 पर हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार साल 2025 में वैशाख पूर्णिमा का जो व्रत है वो 12 मई को संपन्न किया जाएगा, 2025 को संपन्न किया जाएगा और दिन रहेगा सोमवार। इसी दिन पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा और व्रत भी 12 मई को ही रखा जाएगा और सत्यनारायण व्रत भी 12 मई को ही होगा। तो और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:32 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 7:03 पर सूर्यास्त हो जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से ले करके सुबह 4:50 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। यह समय स्नान दान के लिए सर्वोत्तम रहेगा।
और इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 6:57 से 57 तक रहेगा। तो बात करें पूजा की शुभ मुहूर्त की, तो सुबह की पूजा का पहला शुभ मुहूर्त है सुबह 5:32 से लेकर के सुबह 7:14 तक रहेगा। और सुबह की पूजा का जो दूसरा शुभ मुहूर्त है तो सुबह 8:55 से लेकर के सुबह 10:26 तक रहेगा। और शाम की पूजा का मुहूर्त है, जो शुभ मुहूर्त है, तो वो शाम 5:22 से लेकर के शाम 7:03 तक रहेगा। जबकि इस दिन अभिजीत मुहूर्त है तो सुबह 11:51 से लेकर के दोपहर 12:45 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस दिन राहु काल का समय सुबह 7:14 से लेकर के और सुबह 8:55 तक रहेगा। तो राहु काल जो होता है वो अशुभ समय होता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, तो ये आपको ध्यान देना है। उस दिन भद्रा काल का समय सुबह 5:32 से लेकर के सुबह 9:14 तक रहेगा। इस दिन पाताल लोक की भद्रा है, तो इसका वास जो है पाताल लोक में रहेगा। पाताल की भद्रा का दुष्प्रभाव पृथ्वी पर नहीं होता है, तो ऐसे में शुभ कार्यों पर पाबंदी नहीं होती है, तो नहीं करना है। वैशाख पूर्णिमा के दिन रवि योग भी बन रहा है। उस दिन रवि योग सुबह में 5:32 पर बन रहा है, जो सुबह 6:17 तक रहेगा। वहीं वर्याण योग सुबह से लेकर के पूरी रात तक है। तो रवि योग में किसी भी प्रकार का दोष नहीं रहता है। रवि योग में आपको वैशाख पूर्णिमा का दान करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन स्वाति और विशाखा नक्षत्र हैं। स्वाति नक्षत्र सुबह 6:17 तक है, उसके बाद में विशाखा नक्षत्र है। तो दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय सत्यनारायण भगवान जरूर लिखिएगा। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। तो चलिए, सब्सक्राइब ना किया तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव, जय श्री राम।